मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। यात्रा पर रहने के कारण काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला, तो पुनः आपके बीच में अपना परिवार है। तो देश को नए उपराष्ट्रपति मिले और आज का थंबनेल भी यही है, संघीय उपराष्ट्रपति। क्योंकि वैसे देखा जाए तो सरकार जो एनडीए की उनका एक उम्मीदवार था, तो वैसे सर्वसम्मति हो जाती, ठीक है, लेकिन विपक्ष ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, तो मुकाबला हुआ। तो देखा जाए पक्ष और विपक्ष का मुकाबला था, सत्ता पक्ष को चुनाव जीतना ही था, तो आम सी एक बात थी। लेकिन कांग्रेस के बयानों से और विपक्ष के नेताओं ने इस चुनाव को बता दिया संघ वर्सेस संविधान का चुनाव, यानी एक संघी कह के ये बना दिया कि संघ की विचारधारा को हम हरा देंगे। लेकिन अब क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है, तो विषय यही बनेगा कि संघ का एक व्यक्ति जो स्वयं सेवक भी है और संघ के प्रति जिसकी निष्ठा रही है, वो इस देश का उपराष्ट्रपति बन गया। बहुत प्रयास किया कांग्रेस ने रोकने का भी, और उनके वोट उनको उम्मीद थी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अपने वो वोट 20-25 वोट कम करवा बैठे और एनडीए को 30 वोट ज्यादा मिले, जिसमें 11 वोट तो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के थे और बाकी क्रॉस वोटिंग हुई। विषय ये नहीं कि किसने किसको वोट दिया, वो अपना अधिकार क्षेत्र है, लेकिन विषय यह है कि इस चुनाव को विचारधारा की लड़ाई बना दिया गया। और उस विचारधारा की लड़ाई में संघ ने, अगर कांग्रेस की भाषा में, क्योंकि उन्होंने संघ को का नाम लेकर इस चुनाव को किया, तो संघ ने एक बार फिर कांग्रेस को पटकनी दे दी। आज आप देखिए कि संघ का जो मुख्य इस देश पर अगर राज करने की बात है, तो सेवा करने की जो बात है, तो देश का प्रधानमंत्री केवल संघ का स्वयं सेवक ही नहीं है, संघ का खाटी प्रचारक रहा है। और इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी संघ के प्रचारक रहे। अब संघ के स्वयं सेवक की दृष्टि या संघी होने की दृष्टि से देखें तो देश का गृह मंत्री संघी है, देश का जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो संघी है, देश के जो स्थानीय जो शहरी विकास मंत्री ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल प्रचारक हैं, जो हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। लेकिन इतना प्रचार संघ, अभी 26, 27, 28 को दिल्ली में संघ की व्याख्यानमाला थी, जिसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने सबके जवाब दिए, बड़ी चर्चाएं रही। तो संघ ने कभी नहीं कहा कि हमारा अधिकार है, कभी अहम करने का प्रयास नहीं किया कि हमारे लोगों का इतना वर्चस्व है कि हर जगह संघ का आदमी बैठा। वो तो ये कहती कि संघ का काम ही नहीं है, संघ का काम है आदर्श मानव बनाना, देश के लिए जीने वाले व्यक्ति निर्माण का काम करना। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, कोई अहंकार की भाषा नहीं। संघ का प्रचार विभाग जो है वो भी कभी ये नहीं कहता कि हम भाजपा वालों के साथ ऐसा करते हैं, हमारे लोग बने हुए। लेकिन संघ का जितना प्रचार संघ ने नहीं किया, उससे ज्यादा पिछले कुछ समय में 8-10 सालों में राहुल गांधी और उसकी 9 सखिया टीम ने किया है। धन्यवाद देना चाहिए संघ को, राहुल गांधी का, कि आपका इतना प्रचार कर दिया। बहुत कम लोगों में संघ अभी भी पहुंच पाया, लेकिन राहुल गांधी की टीम ने आपका प्रचार किया। और ये उपराष्ट्रपति वाला भी जो मामला आया, इसमें कांग्रेस ने खुद अपने आप में आफत ले ली। और बड़ी बात है कि कांग्रेस ये समझती है और लोगों को बताती है संघ ये, कोई कांग्रेसी संघ को नहीं समझ सकता। मैं तो ये कहता हूं कि संघ में जाने वाला जो लोग संघ में है, वो भी संघ को आज तक नहीं समझ सकते। संघ को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो संघ में जाता है, वो नहीं, जिसके अंदर संघ है, जिस व्यक्ति के अंदर संघ घुसा हुआ है, वही व्यक्ति संघ के बारे में कुछ जान सकता है। बाहर से संघ में जाने से या बाहर से तो कोई व्यक्ति संघ को जान ही नहीं सकता कि संघ की दूरदृष्टि कितनी है। 2 अक्टूबर को संघ के पूरे 100 साल होने वाले हैं। तो 100 साल के उपलक्ष्य में संघ ने एक बड़ी उपलब्धि कांग्रेस की नजर में एक और दी कि इस देश में अब उपराष्ट्रपति भी एक संघी है। पिछले 11 वर्षों से संघ के व्यक्ति की सरकार है। कितने प्रांतों में, चाहे वो मोहन यादव हो,
चाहे वो भजन लाल शर्मा हो, नायब सैनी हो, मनोहर लाल जी रहे, शिवराज सिंह चौहान रहे और विष्णु साय हो, जितने भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भाजपा में है उसमें से 80-90% संघ के ही स्वयं सेवक हैं, अगर उस दृष्टि से देखें। लेकिन संघ का ये मकसद भी नहीं है कि हमें सत्ता प्राप्त करनी है या हमारे लोग बैठे हैं तो इतने में संतुष्ट हो जाएं। संघ का एक ही काम है कि भारत का जो आत्म गौरव है, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, हमारा गौरव है, वो लौटना चाहिए। उस मामले में संघ के 100 साल हो रहे हैं, तो ये संघ की धीरे धीरे एक बड़ी उपलब्धि इन 5-10 सालों में और बड़ी है, क्योंकि जो हिंदू शर्म से घबराता था, एक बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। आज वो बात दोबारा पुनः इस देश में स्थापित हो रही है। नहीं तो भारत में तो सेकुलर जो वाद था, जो खोखला था पूरी तरह से, उसकी आड़ में हिंदू कहते हुए भी लोगों को शर्म आती थी। और 2009, 10, 11, 12 में तो जब मुंबई हमला हुआ और संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाने या जो समझौता एक्सप्रेस में हिंदू को बदनाम करने के लिए एक शब्द गढ़ा गया, कौन सा? हिंदू आतंकवाद। तो वो उस पीड़ा को भी हटाते हुए आज हिंदू गौरव से जी रहा है। और देश का प्रधानमंत्री जब विदेश में जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो कि ये नीतियां चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी और अमेरिका को भी हटाकर आज भारत पावरफुल है, तो एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, समग्र गुरुजी, यानी कि जो द्वितीय सरस संघ चालक परम पूजनीय गोलवलकर जी गुरुजी जिनके नाम से जाने जाते थे, उनकी पुस्तक है समग्र गुरुजी, यानी गुरुजी के जो उसमें भाषण है वो छोटे छोटे कोट करके डाले हुए हैं। उसमें आप अगर पढ़ेंगे, मैंने वो पुस्तक पढ़ी है तो कह रहा हूं, उसमें जो नीति की बात की थी कि हमें 1960, 61, 62 की बातें हैं, उस समय गुरुजी ने ये पुस्तक, उनके भाषण थे कि हमें किस तरह की विदेश नीति होनी चाहिए, हमें रूस से कितनी दूरी करनी है, अमेरिका से कितनी अपनी ताकत कितनी बढ़ानी है। मुझे लगता है मोदी जी उन्हीं गुरुजी के भाषणों में या उनके सानिध्य में रहे होंगे और उन्हीं से प्रेरित होकर जो आज मोदी जी ये पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। क्योंकि जो बड़े संत लोग होते हैं, जो कभी कभी अवतार लेते हैं, आते हैं धरती पर, तो इनका विजन बहुत बड़ा होता है। संघ को गाली देने से बात नहीं बनेगी, संघ को समझना होगा। जब से संघ को गाली देनी शुरू की ज्यादा राहुल गांधी ने, आप देखिए कि कांग्रेस के साथ उस गांधी खानदान का भी धीरे धीरे पतन होना शुरू हो चुका है और पतन की ओर ही है वो। तो केवल गाली देने से ये बात नहीं बनेगी। अब रही चुनाव की बात, क्योंकि ईवीएम की थी, अब तो बैलेट पेपर पर चुनाव हुए, तो वो कह रहे थे कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो हम हरा देंगे। अब बैलेट पेपर पर चुनाव हुए, अब वोट चोरी की बात थी तो वोट भी नहीं के चोरी हो गए। ये लोग अपने ही सांसदों को इकट्ठा नहीं कर पाए, अब आरोप लगाएंगे कि मोदी ने खरीद लिया, सीबीआई का ड्रावा दे दिया। अभी इनको यही नहीं पता कि वोट वो क्रॉस किसने किए हैं, तो सीबीआई का ड्रावा किसको दिया, ईडी का ड्रावा किसको दिया, कुछ समझ नहीं आती राहुल गांधी को, वोट चोर गद्दी चोर। और ये चुनाव उन्होंने बनाया इसी मुद्दे पर जो बिहार में जा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जो उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, तो उन्होंने अपना उम्मीदवार किसको बनाया? जो नक्सलवाद का समर्थन करता था। अमित शाह जी ने भी ये बात रखी थी कि हम इस कैंडिडेट का इसलिए विरोध करते हैं। चलो, वो उनकी विचारधारा थी, जज थे जो उन्होंने फैसला दिया। लेकिन सबसे बड़ी गिरावट कैसे आई? गिरावट जो आई वो इस तरह आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और उनके द्वारा, यानी किन्हीं जजों के द्वारा तो दी गई है सजा। लालू यादव चारे घोटाले में सजा याफ्ता है, उनका लोकसभा राज्यसभा में वोट भी नहीं है, तो भी वो सुदर्शन रेड्डी साहब उनके आगे हाथ जोड़े खड़े वोट की मांगते घूम रहे थे। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज एक सजा याफ्ता जो कहती है उससे वोट की अपील कर रहा है, उसके साथ खड़ा है। तो विचार कहां गया? तो राष्ट्रवाद की जीत हुई, नक्सलवाद की हार हुई। तो इस तरह से, क्योंकि यूट्यूबर आजकल कुछ है, रवीश है और अभय दुबे और कई चैनल वाले लगे रहते हैं, वो ये बना रहे थे कि ये चुनाव तो कांग्रेस विपक्ष जीतेगा, क्योंकि 35 के करीब एनडीए के सांसद टूटे हुए हैं, जबकि 30 अपने टूट गए, वो विषय नहीं। लेकिन आप उनके वीडियो देखिए यूट्यूब पर, उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने खेल कर दिया है,
वो 35 MP को लेकर अलग बैठा है किसी जगह पर नितिन गडकरी, और वो खेल करेगा और उसके बाद ये सरकार भी चली जाएगी और उपराष्ट्रपति तो रेड्डी बनेंगे ही। अब मोदी का अंत तय है। ऐसी ऐसी वीडियो 3-4 जो देखने को मिली। मैं फिर कहता हूं, नितिन गडकरी कौन है इन्हें समझ ही नहीं है। नितिन गडकरी पूरे खाटी संघी हैं, नागपुर के वो MP हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस समय भी मुंबई से उठाकर, नागपुर से उठाकर संघ के योगदान से ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और उनके डिपार्टमेंट में कोई भी बड़े से बड़ा नेता इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि पता है वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे। वो खाटी संघी है और इन लोगों को पता नहीं कि संघी कैसा होता है। आज तो वो पूरी तरह सत्ता में है संघ। जब संघ के स्वयंसेवक इमरजेंसी लगाई तो वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। उस समय जब कुछ भी नहीं था, कभी उम्मीद भी नहीं थी कि सत्ता कभी भाजपा के हिस्से आएगी, तो वो संघी लोग तब भी इस देश के लिए लड़ते फिर रहे थे। आज तो उनके पास सत्ता, आज कैसे आप उन लोगों को तोड़ लोगे? आज तक आपने देखा नहीं हुआ कोई एक आधा अपवाद हो कोई लालच में, वरना संघी कोई भी टूटकर कांग्रेस में नहीं गया। बीजेपी में नेता आते हैं, चले जाते हैं दूसरी पार्टी से, लेकिन जो खाटी संघी है, जिसने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तव्या हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, तो जिसने ये प्रार्थना की है उसको तोड़ना आसान नहीं। लेकिन इन्होंने एक बड़ी खबर बनाई, फूट डालने के लिए बनाई होगी, लेकिन ये उसमें कामयाब नहीं हुए। क्योंकि मैंने भी दंतोपंत ठेंगड़ी जी एक बड़े वरिष्ठ प्रचारक रहे संघ के, उनको मैंने बहुत पढ़ा है। तो उनका एक प्रसंग है, एक बार क्या हुआ, वो संसद भवन के बाहर, क्योंकि राज्यसभा सदस्य ही बने, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और बड़े बड़े काम दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने किए। तो जब वो संसद भवन से बाहर आए तो कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट विचारधारा और संघ की विचारधारा पूरी से एक लेफ्ट और राइट की विचारधारा है, पूरी तरह से विपरीत है। लेकिन उनके संघ के यानी कि वामपंथी जो नेताओं थे उनसे विचार थे, क्योंकि वो भी मजदूरों का काम करते थे और वामपंथी मजदूरों का काम करते थे, समन्वय था उनका। तो एक वामपंथी नेता ने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया कि चलो मैं छोड़ देता हूं, ठेंगड़ी जी आप गाड़ी में आ जाइए। ठेंगड़ी जी वामपंथी जो नेता थे, सांसद थे, उनकी गाड़ी में बैठ गए। तो वो चलने लगे तो वो जो वामपंथी नेता थे उन्होंने ठेंगड़ी जी को एक बात कही कि ठेंगड़ी जी आज तो आप फंस गए। अब लोगों ने देखा है कि ठेंगड़ी जी वामपंथी सांसद की गाड़ी में बैठ गए हैं, अब ठेंगड़ी जी जल्दी ही वामपंथी हो जाएंगे, वामपंथ से जुड़ जाएंगे और ये मैसेज ऊपर जाएगा, तो आज तो आपकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो आपके नेताओं को आज जवाब देना पड़ेगा। तो दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा कि हम संघी हैं, हम संघ के प्रचारक हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी जी वरिष्ठ प्रचारक थे। हमारे नेताओं को ये सफाई हमें देने की जरूरत नहीं, हम किसके साथ गए हैं, कि हम कब टूटेंगे। लेकिन मेरे ऊपर के जो अधिकारी हैं उनको पता है, अगर दंतोपंत ठेंगड़ी जी किसी वामपंथी के साथ गए हैं, दंतोपंत ठेंगड़ी जी का विचार कभी नहीं बदलेगा, उस वामपंथी का विचार बदलकर संघ की ओर ले जाएंगे। ये संघ का विश्वास अपने कार्यकर्ताओं पर है। और वो तो बड़ी विपरीत स्थितियां थी, आज तो पूरी अनुकूल स्थितियां हैं। 19-20 राज्यों में एनडीए की, बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में सरकारें हैं। और वो नितिन गडकरी से ये उम्मीद कर रहे थे, जो मूर्ख यूट्यूबर हैं, कि नितिन गडकरी ऐसी ऐसी अफवाह चलाते हैं कि वो टूटकर कांग्रेस के पाले में चले जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, जिन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि किया है, उनको तोड़ना इन लोगों के लिए बड़ा कठिन है। तो सभी को उपराष्ट्रपति बनने की भी शुभकामनाएं, और सबसे ज्यादा शुभकामनाएं विपक्ष को, कांग्रेस को, कि उन्होंने ही पहले तो वो राधाकृष्णन एक नेता के नाते, गवर्नर के नाते वो बनते उपराष्ट्रपति, लेकिन कांग्रेस ने उनको संघी उपराष्ट्रपति बनाया है। तो संघी उपराष्ट्रपति बनने की भी हार्दिक शुभकामना, और ये होना भी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आता, संघ को गाली दे देते हैं राहुल गांधी, कोई एक आरोप तो लगाओ। 2014 में कांग्रेस सरकार गई थी तो कितने भ्रष्टाचार के आरोप, क्या घोटाले थे, और एक एक घोटाला सिद्ध हो रहा था। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं। मैं तो हरियाणा का उदाहरण देता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहे, उनके विचारक बहुत विरोधी हो सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा हो, चौटाला के बेटे हों, या कोई भी उनके विरोधी जो उनके विरोध में थे, कोई भी नेता हो, एक भी आदमी मनोहर लाल के ऊपर 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा पाया। आरोप
साबित कहना तो बड़ी दूर की बात है, किसी भी एक व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है। और नौकरी के मामले में कितनी पारदर्शिता एक मुख्यमंत्री ने, क्योंकि वो, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई थी, ये होता है संघ। तो संघी होना तो अपने आप में एक शान होना चाहिए कि वो केवल एक ही बात करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यानी मातृभूमि को प्रणाम, केवल राष्ट्र के लिए जीना। लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है और पतन की ओर जाना है। हर चुनाव को वो संघ के साथ जोड़ते हैं। अब ईवीएम की भी बात खत्म कर दी। और एक और बार कहूंगा कि अब बार बार बैलेट पेपर की बात करते हैं। अभी 761 वोट डले थे, 768, उसमें 15 वोट कैंसिल हो गए। यानी कि इतने पढ़े लिखे सांसद जो 24 घंटे राजनीति में रहते हैं, वोटों में रहते हैं, वो भी चूक करके अपना बैलेट पे वोट ठीक नहीं डाल पाए। और आम जनता जो अनपढ़ भी है, गांव में रहती है, तो बैलेट पे कभी निशान ऊपर हो जाता था, कभी नीचे हो जाता था, तो उससे बचता है। ईवीएम पे एक भी इनवैलिड वोट नहीं डलता, एक भी इनवैलिड वोट ईवीएम में नहीं डलता। लेकिन बैलेट में फिर मैं बात करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर की 72,000 वोट फर्जी, यानी कि उस समय 72,000, उस समय 1952 में क्या किए थे, रद्द कर दिए गए थे। ये बैलेट का निशान है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।